हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का जो नाम है वो है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। आपको पता है, जब कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस का गठन होता है 1885 ईस्वी में, है ना। तो उससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, हम बोल सकते पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो कि कांग्रेस के बनने से पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास कांग्रेस के आने के बाद ही नहीं हुआ, बल्कि उसके पूर्व भी छोटे छोटे संगठन बनने लगे थे। लेकिन 1885 में कांग्रेस का बनना एक लैंडमार्क, हम बोल सकते हैं, इवेंट था भारत के इतिहास में। तो उससे संबंधित उससे की पूर्ववर्ती कुछ संस्थाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो उनको आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखिए, आपको आपको ये तो पता ही होगा कि भारत में कांग्रेस के बनने के कुछ समय बाद तक 1905 तक मॉडरेट पीरियड रहता है ना। जो गरम दल और नरम दल के लोग थे, आपने सुना होगा, एक नरम दल के लोग हुआ करते थे जिसको मॉडरेट्स भी बोलते हैं। और ये लोग बिलीव करते थे कि जो अंग्रेज हैं, हम बात कर रहे हैं 1905 से पहले के जो पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिक थे, उनका मानना क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी। तो उनकी विचारधारा थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस की हेल्प के लिए आए। क्यों ऐसा ही मानते थे? क्योंकि ये खुद ही ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल थे। तो ज़्यादातर जो लोग आप देखेंगे, जो इनिशियल जितने भी पॉलिटिशियंस थे, वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस, कोई लंदन में पढ़ के आया था, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। और ये वहाँ पर जब देखते थे तो उनको यही लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ वेलफेयर। तो यही इनका मानना था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई और इन संस्थाओं के माध्यम से अवगत कराना चाहते थे कि इंडियंस की डिमांड क्या है, सो दैट जब ब्रिटिशर्स को मालूम रहेगा तो वो वैसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष थे राधा कांत देव। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि? तो इसको एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में देखा जाता है। इसका क्या कारण है? ओके, तो इसका कारण है, सबसे पहले अब देखिए, चलिए हम संस्थाओं पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का होना। तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है वो 1791 में स्थापित होता है। 1791 इसका डेट है। ओके, जो इंडिया में कलकत्ता मदरसा जो है, उसकी स्थापना होती है 1781 में। उसके 10 वर्ष बाद ही क्या होता है, संस्कृत कॉलेज का गठन होता है बनारस में। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये होती है 1774 में। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो 1784 की ही घटना है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि महत्वपूर्ण तिथि है ना। आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 एक महत्वपूर्ण तिथि है। तो हम पिट्स इंडिया एक्ट को तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट का लाया गया अधिनियम था, तो इससे तो हमारा कोई
औचित्य नहीं बनता कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। हम सेलिब्रेट करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा होती है। जो विलियम जोन्स थे, ओके, वो क्या करते हैं, इस सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और ये जो सोसाइटी होती है वो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का जो अनुवाद है वो अन्य भाषाओं में, इंडियन भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में करने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले, है ना, भारत की पहली राजनीतिक संस्था के बारे में पूछा गया है, तो वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ था? तो चलिए एक बार गौर कर लेते हैं इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फॉर्मेशंस पर, उनकी डेट पर। जैसे स्वयं सेवक संघ का होता है 1925 में गठन होता है। उसके बाद है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का होता है लगभग 1917 के आसपास। सत्य शोधक समाज, इसका होता है 1875 ईस्वी में। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका होता है 1824 ईस्वी में। तो बोलता है सबसे बाद में कौन सी हुई थी? तो सबसे बाद में हुई थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसके अभी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2025 में। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है इस दृष्टि से अगर हम देखें तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? देखिए, तो राघव चेरियार ये थे, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे लोग मद्रास एसोसिएशन से संबंधित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो ये एसोसिएटेड नहीं है, तो आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो इट एस्टैब्लिश इन 1884। अगला प्रश्न है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है एस.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी? तो इससे पहले एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया पार्टी के रूप में माना जाता है किसको? इंडियन एसोसिएशन को, जिसका गठन किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए जिसने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिसका विलय हो गया था। तो उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल knighthood and refused to accept position in the Council of Secretary of State for India? इनमें से वो कौन पर्सन है, कौन व्यक्ति है जिसने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना भी अस्वीकार किया था? तो वो पर्सन है जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो हमारा पहला प्रश्न भी था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक था? तो फिरोज शाह मेहता थे, आनंद चार्लू भी थे, राघव बनर्जी भी थे, एस.एन. बनर्जी ये नहीं थे। तो ओके, सॉरी, ये लोग नहीं थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सिर्फ और सिर्फ फिरोज शाह मेहता थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? ओके, तो फिरोज शाह मेहता भी हमें पढ़ा था, के.टी. तलांग और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सारे लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना के या फाउंडर मेंबर्स थे। तो एक से ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी पी. त्यागराज ने। ओके, इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।